नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है रामनवमी, तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज संडे भी है और दोस्तों हमने भी है ना पूरे नवरात्रे कर रखे थे, तो हमने शेरा वाली माँ की पूजा भी कर ली है और कन्या पूजन भी कर लिया है। और कुछ ही देर पहले हम शेरा वाली के मंदिर भी होके आए हैं। तो आज के दिन है ना इस शुभ अवसर पर रामनवमी के शुभ अवसर पर हम देते हैं अपने गार्डन का ओवरव्यू। और दोस्तों आपको भी दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में विंटर सीजन के कौन कौन से प्लांट बचे हुए हैं और समर सीजन के भी हमारे गार्डन में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये है ना जैपनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है, इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं और कलियाँ भी इसमें ढेरों बनी हुई हैं। और ये मतलब और ये वाइन होती है एक तरह की, और सीड से और कटिंग से ये आसानी से ही चल जाती है। और ये कचनार का प्लांट है, तो ये परमानेंट प्लांट होता है, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। और ये है चांदनी का प्लांट, तो चांदनी के प्लांट में भी है ना वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये प्लांट बिल्कुल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों हमारे गुलाब के पौधों में ना फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन छोटे साइज़ के आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं और इंग्लिश गुलाब में भी छोटे साइज़ के आ रहे हैं, क्योंकि है ना गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री को भी पार कर रहा है। वैसे तो फूल आ रहे हैं और कलियाँ भी बन रही हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। और छोटे साइज़ के भी है ना बहुत सुंदर लगते हैं गुलाब के फूल। तो ये वाइट कलर का खिला हुआ है, काफ़ी सुंदर सुंदर हैं छोटे छोटे से गुलाब के फूल। और गर्मी के कारण है ना इनकी पत्तियां भी थोड़ी सी जली जली सी हो रही हैं। वैसे तो ये सभी ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। और ये हमारे पिटूनिया और गजानिया रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर अभी आपके पास है ना पिटूनिया और गजानिया या फिर विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट बचे हुए हैं, तो उनको भी है ना आप ग्रीन नेट के नीचे या शेड में उठा के रख लें। और ये डॉग फ्लावर का प्लांट है, जिसमें अभी भी है ना कुछ कुछ फ्लावर आ रहे हैं, तो इनको शेड में उठा के रख लें, क्योंकि इनका सीज़न बिल्कुल जा रहा है और अधिकतर प्लांट तो हमारे ख़राब भी हो गए हैं। और ये जो बचे थे तो इनको हमने उठा के शेड में रख लिया है। और ये लगे हुए हमारे जीनिया के प्लांट, तो जीनिया के प्लांट का तो ये बिल्कुल बढ़िया मौसम है, क्योंकि इस मौसम में ही ये जीनिया के प्लांट लगते हैं। और फ्लावर भी इनमें आप देख सकते हैं रंग बिरंगे आते हैं, कई कलर के हमारे पास जीनिया के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों ये है ना देसी पिटूनिया, ये तो ना अधिकतर सभी गमलों में हमारे में लगा हुआ है देसी पिटूनिया। और ये मधुमालती का प्लांट, तो मधुमालती के प्लांट में भी है ना अब फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये वाला प्लांट है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और अब इसमें नई ग्रोथ हुई है, तो अब इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाएंगे। और कलंचों का प्लांट भी हमारा अभी चल रहा है, और ये भी है ना परमानेंट प्लांट होता है और ये भी बच जाता है अगर इसको हम बचाने की कोशिश करते हैं तो ये वाला कलंचों का प्लांट है ना हमारे पास पिछले 2 सालों से है, और इससे कटिंग से भी हमने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। और दोस्तों कनेर के प्लांट में भी हमारे में एक बार तो फ्लावर आके कंप्लीट हो गए हैं, अब दोबारा इसमें नई ग्रोथ आएगी और नए बंच आएंगे और फिर नए फ्लावर भी खिलेंगे। और ये एग्जोरा के बंच आए हुए हैं और इसमें ना कई कलर के फ्लावर आते हैं। वो बहुत सुंदर सुंदर बहुत हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसको ना हमने कटिंग से लगाया था और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें कलियां कितनी सारी आ रही हैं और चल पड़ा है। और ये जीनिया का प्लांट दोस्तों ये है ना बड़े गमले में लगा हुआ है जीनिया का प्लांट, तभी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप भी है ना अगर जीनिया के प्लांट को लगाएं तो कम से कम
10 इंच के गमले में लगाएं और बहुत बढ़िया चलता है जीनिया का प्लांट। तो हमने तो ना क्या काम करा कि हमारे पास छोटे छोटे गमले पड़े हुए थे, विंटर सीजन के, जो कि प्लास्टिक पॉट होते हैं नर्सरी वाले, खाली हो गए थे, उनके प्लांट सूख गए थे, तो उनमें ही हमने जीनिया के पौधों को लगा दिया था। तो है ना वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गमले ही 3-4 इंच के हैं या कोई 5 इंच का गमला है। और दोस्तों ये टिकोमा के प्लांट लगे हुए हैं और इनमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ लगा हुआ है ये हॉलीहॉक का प्लांट। तो हॉलीहॉक में हमारे में ना अब फ्लावर आने शुरू हुए हैं, क्योंकि इसके सीड हमने बहुत बाद में लगाए थे। जब सभी पौधों के सीड लगा दिए थे, मतलब जैसे शायद इसके सीड हमने फरवरी में लगाए थे, तभी इसके ना तो ज़्यादा ये प्लांट बढ़ पाया है और फ्लावर भी इसमें छोटे ही आ रहे हैं। और ये गेंदे के जो आपको ये फ्लावर दिख रहे हैं या प्लांट है, तो ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। तो इनमें ना विंटर सीजन में गेंदे के प्लांट लगे हुए थे, तो उसी का बीज झड़ गया था और उसी से ये फ्लावर निकले हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज का भरा भरा सा फूल है। और दोस्तों यहाँ हमारा ये ना चांदनी का प्लांट लगा हुआ है, इसमें कामनी का प्लांट। तो इसमें ना बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और शाम के टाइम इनकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होती है। और ये हमारा है अलमांडा की वाइन। तो अलमांडा की वाइन में भी ढेरों फ्लावर आ रहे हैं, कलियाँ भी आ रही हैं, और मतलब अच्छा चल रहा है हमारा अलमांडा का प्लांट भी। और यहाँ ये देसी पिटूनिया लगा हुआ है। तो देसी पिटूनिया में तो आप देख सकते हैं कितने सारे सीड पॉड बने हुए हैं, और अगर ये झड़ेंगे तो कितने सारे प्लांट बन जाएंगे। और ये प्लांट बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। और यहाँ हमारे ये हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, और इनमें तो ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये वाले प्लांट भी है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं, गेंदे के, मैरीगोल्ड के। तो इनको भी हमने ना एक एक करके लगा दिया, और अब इनमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और यहाँ हमने ये कुछ सब्जियों के बीज लगाए थे। तो ये तोरी का है, और ये टमाटर है, वो भी तोरी है, और इसमें भी है ना एक छोटा सा ये सीड निकल रहा है। तो हमने इसमें शायद है ना तरबूज का सीड लगाया था। और यहाँ ये लगे हुए हैं सदाबहार के फ्लावर खिले हुए हैं। और सदाबहार तो बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से भी आसानी से चल जाता है और सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये कुछ सब्जियों के प्लांट है, हरी मिर्ची है, बंद गोभी है, और ये भी बैंगन का प्लांट है। तो दोस्तों अब हमें ना ये बंद गोभी के पौधों को निकाल देंगे, और इनमें कुछ समर सीजन वाली सब्जियां ग्रो कर देंगे, क्योंकि अब इनमें ना कीड़ा लगना भी शुरू हो गया है, और अब ये नहीं चलेंगी आगे, मतलब गोभी नहीं बढ़ेगी। तो ये छोटा सा ही फूल बना है, तो इसको तोड़ लेंगे और बाकी इस प्लांट को भी निकाल देंगे। और यहाँ लगा हुआ है मोरैया पेनाकोलाटा, और बाकी ये एक और है ना जीनिया का प्लांट है, इसमें भी कली आ रही है। काफ़ी सुंदर प्लांट होते हैं जीनिया के, कई कलर के, मतलब कलरफुल इनमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये दूसरी तरफ लगे हुए हैं हमारे डायंथस के प्लांट, अभी भी चल रहे हैं। और लास्ट ईयर भी है ना हमारे डायंथस के प्लांट बिल्कुल गर्मियों में बच गए थे, और इस बार हमने सर्दियों में डायंथस का एक भी प्लांट नहीं लाए थे, और कटिंग से हमने, मतलब जो हमारे 4-5 प्लांट बचे थे, तो उसी से हमने ढेरों प्लांट बना लिए थे। और ये गलाडिया का प्लांट भी हमने बिल्कुल सीड से ही ग्रो किया है। और ये जिरेनियम के प्लांट लगे हुए हैं, और ये आईवी जिरेनियम है, और ये है बेगम बहार का प्लांट। तो बेगम बहार में आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें, पर्पल ब्लू कलर के। और भी है ना यहाँ ये लगी हुई है मिर्ची के प्लांट, जो पर्पल कलर की मिर्ची आती है, तो उसी का प्लांट है, क्योंकि यहाँ एक प्लांट लगा हुआ था, तो उसी का सीड इसमें झड़ गया और ढेरों प्लांट भी निकल आए हैं। और यहाँ भी ये कुछ है ना हमारे कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं। और क्योंकि है ना ये बिल्कुल हमने कोने में रखे हुए हैं, जैसा कि बताया है गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा
हो रही हैं, इसलिए इनको हमने बचा के रख रखा है। और दोस्तों ये है ना गुलदाउदी है, तो गुलदाउदी में अब ये दोबारा से फ्लावर आ रहे हैं और कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। और इसमें वाइट कलर का डॉफ वैरायटी का ना गुलदाउदी का फ्लावर आता है। और दोस्तों ये एमरेल्स लिली के फ्लावर खिले हुए हैं ढेर सारे, और ये आके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जैसे कि इसके सारे फूल आके कंप्लीट हो गए हैं, तो एक में हमारे में इसमें 4 फ्लावर आए थे, तो किसी में 2 आते हैं, किसी में 3, किसी में 4, मतलब 2 से कम नहीं आते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ढेरों फ्लावर आए थे, कलियां आई थी, और अब ये फ्लावर भी कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे ये देसी पिटूनिया के फ्लावर लगे हुए हैं ब्लू कलर के। और यहाँ पर्सलैन और पोर्टुलाका को हमने एक साथ रख दिया है, और इनमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर खिलते हैं। और ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट विंटर सीजन के जो थे, और उनकी जो बड़े बड़े ब्रांच थी तो उनको तोड़ दिया है। अब ये नीचे से नई ग्रोथ हुई है, और इनमें ना फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं, और कई तरह के फ्लावर आते हैं। और ये मैरीगोल्ड है जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। यहाँ हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। और दोस्तों हैंगिंग बास्केट में हमने क्या लगा रखा है, तो वो भी आज हम आपको दिखाते हैं। और ये है हमारी हैंगिंग बास्केट। तो हैंगिंग बास्केट में इसमें देसी पिटूनिया लगा हुआ है, और सीड पॉट तो आप देख रहे हैं कितने सारे बने हुए हैं। और जेड प्लांट है जो कि शुभ प्लांट होता है। और ये भी लगा हुआ है स्वीट्स ऑफ बनाना, तो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। तो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना में है ना, इसकी बनाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ये स्पाइडर प्लांट है, तो स्पाइडर प्लांट में ये पप्स निकलने शुरू हो गए हैं, ये छोटे छोटे से। तो इनको आप चाहे तो अलग करके लगा सकते हैं, और भी प्लांट बना सकते हैं। और ये हमने ना पोर्टुलाका की कटिंग काट के लगाई है इस हैंगिंग बास्केट में, और ये ना बिल्कुल ही आसानी से चल जाती है। और ये टर्टल वाइन लगी हुई है, और यहाँ भी हमने पोर्टुलाका की कटिंग को कुछ दिनों पहले ही लगाया है। और इसमें तो अब कलियाँ भी बनने लगी हैं, और फूल भी शायद खिलने लगे हैं इसमें। और दोस्तों ये हमारे ना विंटर सीजन के प्लांट थे, डॉग फ्लावर और आइस प्लांट, तो ये ख़राब हो चुके हैं। तो अब इसमें ना हम कुछ और लगा देंगे। और ये भी देसी पिटूनिया लगे हुए हैं, और इनमें छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, बिल्कुल गमला पूरा भरा हुआ है। तो ये प्लांट है ना, ये सॉरी गमला हमारा खाली हो गया था, तो इसलिए हमने इसमें ये देसी पिटूनिया लगा दिया है। और ये लगा हुआ है वंडरिंग ज़ू की वाइन लगी हुई है, तो इसको भी हमने कटिंग से लगाया है। और दोस्तों समर सीजन में ना पौधे बहुत ही कम हो जाते हैं पॉट में लगाने के लिए या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, क्योंकि है ना विंटर सीजन में तो ढेरों प्लांट आ जाते हैं सर्दियों के, जिनमें कि फ्लावर आते हैं सुंदर सुंदर, और छोटे छोटे से गमलों में भी वो आसानी से चल जाते हैं। और ये लगी हुई है बेबी सनरोज़, तो बेबी सनरोज़ की भी है ना अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और विंटर सीजन में तो इसमें इस तरह की ही ब्रांच रह जाती है, और समर सीजन में इसमें नई ग्रोथ आ जाती है, और फ्लावर भी इसमें बढ़िया बढ़िया आने लग जाते हैं। और दोस्तों ये ना हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होता है बेबी सनरोज़ का। और ये लगी हुई है हमारी टेंगल्ड हार्ट, तो टेंगल हार्ट आप देख सकते हैं कितनी नीचे तक लटकी हुई है, और बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट के लिए। तो इसको तो आप जैसे बालकनी में भी रख सकते हैं, खिड़की के किनारे भी रख सकते हैं, और इसमें ना ये छोटे छोटे फ्लावर भी आ रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रही है ये। और आप चाहें तो इसकी जो ये लटक रही है ना, तो इनको तोड़ सकते हैं, क्योंकि है ना इनमें अब पत्तियाँ बहुत ही कम रह गई हैं। जैसे कि विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है प्लांट, और अब इसमें जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई है तो अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कहाँ तक लटकी हुई है ये टेंगल हार्ट की वाइन, बहुत सुंदर लगती है, और ऊपर से तो ये बिल्कुल ही भरी हुई है। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से
हैप्पी नवरात्रि और रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते जी, धन्यवाद।